नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, इस वीडियो के स्क्रीन पर आपको प्रदोष व्रत में जो पूजन सामग्री चाहिए और किस तरह से इस दिन हमें रुद्राभिषेक करना चाहिए, पूरी विधि मैंने करके दिखाई, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। सोमवार को प्रदोष तिथि पड़ने के कारण सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार को आने की वजह से भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही ये व्रत संतान प्राप्ति की कामना के लिए भी रखा जाता है। दोस्तों, सोमवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उसे सोम प्रदोष कहते हैं। इससे इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उसे मंगल प्रदोष कहते हैं। उससे रोगों से मुक्ति मिलती है। बुधवार के दिन जब प्रदोष पड़ता है तो बुध प्रदोष कहलाता है। इससे कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से शत्रुओं का नाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत रखने से सुख व शांति की प्राप्ति होती है। यदि शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो उस दिन संतान का सुख प्राप्त होता है। और यदि रविवार के दिन प्रदोष का व्रत है और आपने व्रत रखा है तो जो भी काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार के प्रदोष व्रत से आपको प्राप्त हो जाती है। सोमवार के दिन यदि प्रदोष पड़ता है तो शंकर भगवान जी कैलाश पर निवास करते हैं। मंगलवार के दिन यदि प्रदोष पड़ता है तो भगवान शंकर काशी में निवास करते हैं। बुधवार के दिन यदि प्रदोष का व्रत पड़ता है तो भगवान जी रजत भवन में निवास करते हैं। गुरुवार के दिन यदि प्रदोष का व्रत पड़ता है तो गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। शुक्रवार के दिन यदि प्रदोष का व्रत पड़ता है तो भगवान शिव नीलकंठ पर निवास करते हैं। शनिवार के दिन यदि प्रदोष का व्रत पड़ता है तो भगवान शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। और यदि रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो भगवान शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले जातकों को जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। उन पर सदैव भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत में रजत भवन में नृत्य करते हैं और उस समय सभी देवी देवता उनके गुण का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक इस समय भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है, उसकी सभी मनोवांछित मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। सोम प्रदोष व्रत का संबंध चंद्रमा से है और इस दिन व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इस व्रत के शुभ प्रभाव से किसी भी कार्य में आ रही अड़चन दूर हो जाती है। सोम प्रदोष व्रत के दिन बाबा भोलेनाथ का अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन प्रदोष काल में सच्चे मन से की गई पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। प्रदोष काल वह समय कहलाता है जब सूर्यास्त हो रहा होता है और रात्रि आने के पूर्व समय को प्रदोष काल कहा जाता है। अर्थात सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत या महीने का कोई भी जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे आप शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म वेला में उठकर स्नान आदि करने के बाद शिव मंदिर में जाइए या घर पर ही आपको शिव जी के सामने अहमद्य महादेवस्य कृपा प्राप्तये सोम प्रदोष व्रतम करिष्ये यह कहकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन उपवास रखें। पूजा में आप हल्के रंग के वस्त्रों को धारण करिए। प्रदोष व्रत की पूजा सायंकाल के समय प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन भक्त नियम पूर्वक शिव जी की पूजा करते हैं। आपको कम से कम 11 या 21 प्रदोष व्रत अवश्य रखने चाहिए। इसके बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। सबसे पहले शिव का षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है। शिवलिंग पर बेल पत्र, अक्षत, धूप, दीप, जल, गंगा जल, फूल, मिठाई आदि अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप से आरती उतारें और भोग लगाएं। इसके बाद एक माला ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और कथा सुनें। इसके बाद आप अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर आपको प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। सोम प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसके घर बार कुछ नहीं बचा, इसलिए सुबह से अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। इस तरह से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई। लड़का विदर्भ का राजकुमार था।
शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ से शत्रुओं को भगाया और अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त किया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण शंकर भगवान की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही शंकर भगवान अपने हर भक्त पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवर जाते हैं। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय। सोमवार को आने वाले प्रदोष पर यदि भगवान भोलेनाथ को सच्चे मन से केवल 1 लोटा जल उसमें 5 बेलपत्र डालकर भी चढ़ा दिया जाए तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन किए गए सभी कार्यों का अनंत गुणा फल मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव का बेलपत्र के साथ अभिषेक करना चाहिए। उन्हें सफ़ेद चंदन लगाने से व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण होती है। यदि संभव हो तो सोमवार का व्रत रखें। ऐसा न कर पाएँ तो किसी भिखारी को भोजन देकर अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन हाथ में जौ का आटा लें, उसे शिव के चरणों में स्पर्श करवाकर उस आटे की रोटियां बनाएं और किसी बैल या सांड को खिलाते। यह उपाय व्यक्ति को कुबेर के समान धनी बना देता है। यह उपाय सूर्यास्त से पहले ही करना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद इस उपाय को कभी न करें। कुछ लोगों को बिना वजह का डर बना रहता है। कई बार ऐसा नेगेटिव एनर्जी या नकारात्मक शक्तियों के कारण होता है। इस स्थिति में शिवलिंग के आगे देसी घी का दीपक जलाएं। वहां पर बैठकर रुद्राक्ष या चंदन की माला से ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। प्रत्येक सोमवार को ऐसा करने से सभी प्रकार के भय का नाश होता है। भूत प्रेत पिशाच भी इस उपाय से दूर भाग जाते हैं। कई लोग बहुत प्रयासों के बाद भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति में सोमवार के दिन गुड़, बालू, राख और मक्खन मिलाकर शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। किसी योग या पंडित के मार्गदर्शन में इस शिवलिंग की विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद इसे निकट के किसी शिव मंदिर में रखाएं। इस उपाय से तुरंत ही सफलता मिलने लगेगी। सोमवार के प्रदोष व्रत से स्त्री, पुरुष, बालक, बुजुर्ग सभी का उद्धार होता है। हम सभी को अपने जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत अवश्य रखना चाहिए। आपकी जो भी कामना हो उस पूर्ति के लिए आप व्रत रख सकते हैं। जब जब जिस महीने में जो भी प्रदोष पड़े तो प्रदोष काल में 1 या 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, एक कलश में थोड़ा जल और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर शिव जी पर अर्पित कर दें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त तिथि मैंने सब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है इस वीडियो के, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।